हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड लेट कॉन्स्ट का यूज कैसे करते हैं इसे हम लोग देखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर और यूज करते हैं। ओके, सिंपल हम लोग इसी फाइल में सब कोड करेंगे और कमेंट आउट करते जाएंगे ताकि आपको नोट्स भी आपको मिलता रहे। ओके, सबसे पहले मैं कमेंट कर देता हूँ सिंपल इस तरह से, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स। ओके, इस तरह से हमने कमेंट कर दिया है ताकि आपको नोट्स एक बनता जाए। ओके, सिंपल वेरिएबल्स होता क्या है? तो वेरिएबल्स एक कंटेनर होता है जो कि आपको एक डेटा को स्टोर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट नेम इक्वल टू डेविड। ओके, इस तरह से सिंपल हमने सेव कर दिया है और आप देख सकते हैं ये जो वेरिएबल्स है ये एक नेम है, ये एक कंटेनर है जो डेविड को स्टोर किया है। मतलब कि आप पहले लिखें कॉन्स्ट एक कीवर्ड है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ये जो हमारा कंटेनर है ये एक नेम है, वेरिएबल्स है जो कि हमने क्रिएट कर सकते हैं अपने से भी, किसी नाम से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने नेम लिखा, आप कुछ भी और लिख सकते हैं। फिर हमने यहाँ पर डेटा को स्टोर किया है, इक्वल टू लिखा, उसके बाद डेटा को स्टोर किया। डबल कोड या सिंगल कोड में डेटा को स्टोर करेंगे, सिंपल डेविड लिखेंगे। ओके, आप इसी तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड हम लोग वेरिएबल बनाएंगे, नेम फर्स्ट नेम, आप इस तरह से लिख सकते हैं जॉन जॉन। ओके, इस तरह से सिंपल सेव कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये डेटा को सिर्फ स्टोर कर रहा है, आउटपुट में नहीं डाल रहा है। ये जो हमारा कंसोल डॉट लॉग है ये आउटपुट शो करने के लिए इस फंक्शंस को यूज करते हैं। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिखेंगे सिंपल। तो इसमें सिंगल कोड या डबल कोड इसमें लिखेंगे नहीं, सिंपल हम लोग लिखेंगे आउटपुट में नेम। ओके, इस तरह से हम लोग लिखेंगे तो ये शो कर जाएगा। सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हैं डेविड शो कर रहा है क्योंकि ये हमने नेम लिखा, तो नेम में जो डेटा स्टोर था वही आउटपुट हमें दिया है। तो डेटा क्या स्टोर था? ये था डेविड, डबल कोड में। ओके, जैसे कि मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसे और यहीं पर लिखते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट नेम एंड दिस। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन आ रहा है। बड़े सेंटेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, आप जो भी स्ट्रिंग में यूज कर सकते हैं। लाइक डेट मैं यहाँ पर नंबर लिखता हूँ डबल कोड के अंदर, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो ये 9 शो करेगा। ओके, आने वाले लेक्चर में और भी एक्सप्लेन करूँगा मैं। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। ये हमारा वेरिएबल्स हो गया जो नेम आपको देना है, और ये एक कीवर्ड है जो आगे हम लोग देखेंगे, और ये हमारा वैल्यूज है, मतलब ये हमारा स्टोर डेटा है, डेटा को स्टोर करवाना है इस तरह से। ओके, आप इसे नंबर में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉन्स्ट फर्स्ट num1 इक्वल टू 9। ओके, आप इस तरह से भी स्टोर करवा सकते हैं, मगर जो भी नंबर होगा आप उसे इस तरह से बिना कोड के अंदर स्टोर करवाएंगे। मगर आप जब नंबर लिखेंगे या फिर आप सेंटेंस लिखेंगे तो आप इस तरह से शो करवाएंगे, मतलब कि डबल कोड या सिंगल कोड में स्टोर करवाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं आगे। ये हमारा हो गया वेरिएबल्स। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर कमेंट पहले कर देता हूँ मैं दिस। अब हम देख लेते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स। ओके, तो डेटा टाइप्स क्या होता है? तो डेटा टाइप्स उसे हम बोलते हैं जो डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो किस तरह से आप डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रिंग और इसे हम बोलते हैं नंबर। और भी होते हैं जैसे कि बुलियंस हो गए हैं, ट्रू एंड फॉल्स समझते हैं आप, और भी तरीके से डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ सिंपल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, प्रिमिटिव्स डेटा टाइप्स। ओके, सिंपल कमेंट आउट कर दिया हम लोग इस तरह से। तो इसमें आता है नंबर, वेरिएबल्स, बुलियंस, अनडिफाइंड, ये सब आते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल। ये 5 टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नन। ओके, सिंपल मैं लिखूँगा अब यहाँ पर स्टोर करवाता हूँ डेटा को। सिंपल आप लोग लिखेंगे कॉन्स्ट और num2 इक्वल टू, आप कोई भी तरह का वेरिएबल्स नेम दे सकते हैं, ये भी हम आगे देखेंगे। सिंपल 9। ओके, फिर लिखेंगे कॉन्स्ट स्ट्रिंग फर्स्ट इक्वल टू हेलो, और इस तरह से आप लोग सेंटेंस भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे पैराग्राफ
इक्वल टू दिस। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इस तरह से आप लोग सेंटेंस को भी स्टोर करवा सकते हैं। ओके, फिर आ जाता है बूलियन। बूलियंस में आता है ट्रू एंड फॉल्स। लिखेंगे सिंपल बूलियन, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि राम, यहाँ पे लिखता हूँ राम इक्वल टू ट्रू, या फिर राम जॉन इक्वल टू सिंपल फॉल्स। आप इस तरह से भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। फिर ये हो गया ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सिंपल मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ, सिंपल नंबर एंड दिस स्ट्रिंग एंड दिस स्ट्रिंग। ओके, एंड ये दोनों हैं ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल कमेंट आउट करता हूँ बूलियन। ओके, आप लोगों को इसी तरह से लिखेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग चलेगा, नहीं तो फिर आपको एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोग डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इसे बोलते हैं। ओके, मगर आप देख सकते हैं ये जो डेटा को स्टोर हमने करवाया आउटपुट में कैसे ले सकते हैं। तो आउटपुट में सिंपल उसी तरह से लिखेंगे जिसे लिखते हैं हम लोग console.log, और इसमें आपको शो करवाना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ पैराग्राफ, लिखा था हमने वेरिएबल्स को, आपको वेरिएबल्स को इसमें लिखना है तभी आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, इसी तरह से आप लोग यूज करेंगे इस डेटा टाइप्स को, ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को। इसमें ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ कमेंट हमने कर दिया ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। ओके, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे सिंपल कॉन्स्ट मी इक्वल टू दिस। मैं अपने बारे में इसमें लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ नेम इक्वल टू नहीं, कॉलम इसमें सिर्फ आएगा, इसमें इक्वल टू नहीं होता, सिर्फ आप वेरिएबल्स बनाने समय कर सकते हैं। सिंपल मैं लिखता हूँ यहाँ पर नेम जॉन, यहाँ पर कॉमा देंगे, उसके बाद सेकेंड आएगा जो भी डेटा को स्टोर करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट में। तो सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं एज इक्वल टू एज कॉलम 18। ओके, आप इस तरह से डेटा ऑब्जेक्ट को भी स्टोर करवा सकते हैं मल्टीपल में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नेम जॉन एज 18। आप इसी तरह से बहुत सारे डेटा को स्टोर करवा सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल्स में। आप देख सकते हैं एक वेरिएबल्स था तो एक ही डेटा स्टोर करवा रहे थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर मल्टीपल डेटा को स्टोर करवा सकते हैं। सिंपल ऑब्जेक्ट आउटपुट करने के लिए सिंपल लिखेंगे console.log और दिस मी लिखेंगे, फिर डॉट लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एज आ रहा है, नेम आ रहा है। तो ये दो तरह का इसमें डेटा स्टोर हमने करवाया था, इसीलिए दो टाइप का आ रहा है। तो सिंपल एज लिखेंगे अपना, तो एज शो करेगा 18। ओके, आप इसी तरह से लिखेंगे console.log मी डॉट पैरेंथेसिस मी डॉट नेम। ओके, सिंपल सेव किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉन शो कर रहा है। इस तरह से हम लोग आउटपुट डेटा को ले सकते हैं ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स में। ओके, अब हम देख लेते हैं लेट बार कॉन्स्ट का डिफरेंट क्या होता है। सिंपल यहाँ पर मैं कमेंट करता हूँ पहले, और लिखेंगे यहाँ पर वार एंड लेट कॉन्स्ट। ओके, इस तरह से 3 कीवर्ड यूज होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। ओके, सिंपल लिखेंगे वार लास्ट नेम इक्वल टू स्मिथ। ओके, इस तरह से फिर हम लोग देखेंगे लेट नंबर इक्वल टू 0 1 2 3 लिख सकते हैं, और कॉन्स्ट नंबर 2 सिंपल लिख देते हैं, और या इस तरह से आप देख सकते हैं 3 कीवर्ड को हम लोग डेटा को स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। सिंपल तो फर्स्ट हमारा जो है ये बार जो हमारा है जो पहले यूज करते थे, मतलब कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब ये रिलीज हुआ था तो उस समय हम लोग बार का यूज करते थे। ओके, तो ये हमारा पुराना हो चुका है। अब न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लेट का यूज होता है, तो आप लेट का यूज कर सकते हैं इसमें। और कॉन्स्ट में ये डिफरेंट है, क्योंकि जैसे कि मैं लिख सकता हूँ नंबर इक्वल टू 2 3 4 5, इसे हम चेंज कर सकते हैं। इक्वल टू आप देख सकते हैं इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे
डॉट लॉग और नंबर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर हमारा लिखा हुआ है 1 2 3, आप और यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है जो इसे रिप्लेस करके ये नंबर स्टोर करवाए हैं हम लोग, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 23455। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log और नंबर। ओके, आप देख सकते हैं 1 2 3 ये शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर रिप्लेस हुआ है ना कि यहाँ पर, इसलिए ये जो console.log लिखे हैं इस नंबर को लिखें और ये जब हुआ तो इस नंबर को शो किया है। ओके, मगर इसी तरह से आप लोग कॉन्स्ट में नहीं कर सकते। कॉन्स्ट में जैसे कि मैं लिखता हूँ नंबर 2 ओके इक्वल टू 55 दिस, आप देखेंगे कि एरर शो करेगा। सिंपल मैं console.log लिखता हूँ, नंबर 2 लिखता हूँ, ओके, आप देखेंगे कि एरर शो करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर शो कर रहा है। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये कांस्टेंट वेरिएबल से मतलब कांस्ट मतलब होता है कि आपको चेंज करना ही नहीं है, किसी तरह का वेरिएबल्स में चेंज नहीं होगा, जो एक बार आपने लिख दिया है वही रहेगा, आप चेंज इसे नहीं कर सकते। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं मगर इस तरह का वेरिएबल्स क्रिएट करके आप नहीं कर सकते हैं। ओके, यही डिफरेंट होता है कॉन्स्ट और लेट में। वार में डिफरेंस ये है कि ये पुराना वर्जन में यूज होता था, अब लेट का यूज करते हैं इसके जगह पर। ओके, सिंपल इसे कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पर बार लेट एंड कॉन्स्ट का यूज भी देख लिया है। अब हम देख लेते हैं वेरिएबल्स नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। सिंपल मैं कमेंट आउट करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ पहले वेरिएबल नेमिंग। ओके, इस तरह से वेरिएबल्स नेमिंग करेंगे। तो वेरिएबल्स नेमिंग कैसे होता है, मतलब कि वेरिएबल्स को किस तरह से लिख सकते हैं, कितने टाइप से लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल हम लोग सिंपल इस तरह से लिख सकते हैं पर्सन, मगर कमेंट आउट कर लिखता हूँ मैं, पर्सन इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट नेम दिस, मतलब कि ये डिफरेंट नेम है। जैसे कि फर्स्ट हमने लिखा, उसके बाद कैपिटल लेटर में ये नेम लिखा, ताकि ये डिफरेंट नेम है, दोनों अलग अलग नेम है। ऐसे आप लिखेंगे तो ये सेम थिंग हो जाएगा, मतलब कि इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि ये दो नेम से बना हुआ है या एक नेम से बना हुआ है। मगर आप जैसे ही लिखेंगे इसमें कैपिटल लेटर में तो ये डिफरेंट हो जाएगा। फर्स्ट आप लिखेंगे लोअर कैपिटल में और सेकेंड आप लिखेंगे कैपिटल में। आप इसी तरह से और भी आगे बढ़ेंगे तो आप उसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स यूज होता है वो कैमल केस में होता है, इसे हम कैमल केस कहते हैं। और भी तरीके से लिखा जाता है मगर ये कैमल केस में वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जैसे कि पाइथन में स्नेक केस में यूज होता है पाइथन में। ओके, मगर जावास्क्रिप्ट में कैमल केस में होता है। इसी तरह से C++ या जावा में कैमल केस में यूज होता है। ओके, आप इस तरह से लिखेंगे फर्स्ट नेम सेकेंड, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। ओके, आप इसमें किसी तरह का नंबर शुरुआत में यूज नहीं करेंगे, जैसे कि यहाँ पर टू नेम इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये आपको एरर शो करेगा। ओके, नहीं तो फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर डिलीट मार देता हूँ, नहीं तो फिर इसमें एक यूज कर सकते हैं, वो डॉलर साइन होता है जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखता हूँ मैं डॉलर नेम। ओके, आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। आपको नंबर जब स्टोर करवाना होगा तो इस तरह से आप लिखेंगे, जैसे कि num1 आप इस तरह से लिखेंगे तो आप कर सकते हैं, या फिर num2 तो आप नंबर को स्टोर करवा सकते हैं इस तरह से। ओके, इसी तरह से हम लोग वेरिएबल्स नेमिंग को यूज करते हैं। सिंपल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूज्ड कैमल केस इन जावास्क्रिप्ट। ओके, इस तरह से हम लोग वेरिएबल्स नेमिंग करते हैं। आपको इस टॉपिक में किसी तरह का डाउट हो, इस वीडियो में किसी तरह का डाउट हो तो हमें कमेंट करें, ताकि मैं आपको रिप्लाई दूं और वीडियो को और भी बेहतरीन बना सकूं। ओके, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।